गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम में भी देख रहे हों। तो चलते हैं हम लोग आगे के फिर प्रश्नों पे। मैं पहले बोल के सारे प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। इसके बाद ये जो प्रश्न है ना, बोलने के बाद आपको क्या करना है, पहले स्क्रीनशॉट वगैरह मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। फिर देखिए कितने प्रश्न आपको आते हैं। फिर मैं बोल के पहले उत्तर बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं सबके उत्तर लिख दूंगा। ठीक है, नए नए प्रयोग करते रहने चाहिए जीवन में, इससे अलग ही इसका आनंद आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव संबंधित है साउंड से, यानी कि ध्वनि से। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें, भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो जाहिर सी बात है कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। फिर हम लोग देखें तीसरा नंबर प्रश्न, किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस मीथेन को बोला जाता है। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये गठन हुआ था 1916 ईस्वी में। फिर हम लोग देखते हैं विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो विख्यात तट मंदिर जो स्थित है ना, वो है मामल्लपुरम में। कहाँ है? मामल्लपुरम में। छठा देखिए, पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? तो ये व्यक्त की जाती है मंगल पर। ऑक्सीश्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ऑक्सीश्वसन में जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है CO2 तथा जल, दोनों ही CO2 तथा जल। आठवां नंबर प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो ये लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई है? तो घोड़ी की हड्डियाँ जो प्राप्त हुई है ना, ये प्राप्त हुई है सुरकोटदा से। कहाँ से प्राप्त हुई है? सुरकोटदा से। अगला प्रश्न पे हम लोग आए, किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा जो है वो नारा था, किसका नारा था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस का नारा था। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था दिल्ली चलो। ठीक है, और कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा? यानी शक्कर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और ग्लूकोज जो है ना, वो तत्काल ऊर्जा प्राप्त करती है। तो जो खिलाड़ी लेते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, और वो क्या होता है? ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ध्वनि से। किससे संबंधित है? ध्वनि से। फिर हम लोग देखते हैं भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। फिर देखिए, किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मीथेन को। किसको जाना जाता है? मीथेन। मीथेन को जाना जाता है। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये आयोग का गठन जो हुआ था ना, ये हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में। ठीक है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तट मंदिर कहाँ स्थित है बताइए? तट मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तट मंदिर कहाँ स्थित है? यह है मामल्लपुरम में। तट मंदिर है मामल्लपुरम में। मामल्लपुरम, ये कहाँ है? मामल्लपुरम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? तो देखिए, पृथ्वी के अलावा और कहाँ जीवन हो सकता है? तो देखिए, हो सकता है, सिर्फ संभावना ही है और बाकी और कुछ है नहीं। तो ये कहाँ पर है? ये है मंगल पर। कहाँ है? मंगल पे। मंगल पर ये बात जो है की जाती है। ऑक्सीश्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीश्वसन में जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है CO2 तथा जल। क्या होता है? CO2 तथा जल। क्या होता है? CO2 तथा जल। आगे देखें, स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो ये लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगला हम लोग देखें,
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? सुरकोटदा से मिली है। कहाँ से मिली है? सुरकोटदा से। मैं थोड़ा हट जाऊँ क्या? यहाँ से हट जाता हूँ मैं, ठीक है। कहाँ से मिली है? सुरकोटदा। ठीक है। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। ठीक है। फिर देखते हैं कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्राप्त करती है? कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्राप्त करती है? तो वो प्राप्त करती है ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज क्या है? शर्करा है। अरे ठीक है, चलो इसको काटा। ग्लूकोज। ठीक है। चलिए, चाहे तो इसको लिख लीजिए, लिखना ज़्यादा अच्छा है। देखो, स्क्रीनशॉट वगैरह के चक्कर में पड़ते नहीं है। स्क्रीनशॉट तो दुखी करेगा कभी हमेशा लाइफ में। स्क्रीनशॉट के चक्कर में पड़ते ही नहीं है। देखिए, फिर हम लोग आगे जो सवाल है उसको देखते हैं कि प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समकालीन थे? प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समकालीन थे? तो ये समकालीन थे दंतीवर्मन के। किसके समकालीन थे? दंतीवर्मन के। दंतीवर्मन के समकालीन थे। किसके? दंतीवर्मन के। फिर है आगे देखिए, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? एकदम सिंपल, तांबा यानी कॉपर का। ठीक है। किसका किया था? तांबा का। लिख ही देता हूँ एक ही बार में दोनों ही। ठीक है। आगे देखें, किसने करो या मरो का नारा दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। आगे देखें, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? अर्धरात्रि के समय कब दिखाई देता है सूरज नॉर्वे में? तो देखिए, वो एक ही डेट को दिखाई देता है। वो दिखाई देता है 21 जून को। याद करिए, 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है ना इधर। बताइए, 21 जून, एकदम भूलिएगा नहीं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी ना, वो की गई थी 1896 ईस्वी में। आगे देखें, राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? मूल्यह्रास की गणना किस पे की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर की जाती है। वस्त्र बुनने की कला किस काल में आरंभ हुई? तो ये जो आरंभ हुई ना, वो हुई नवपाषाण काल में। समझिए, नवपाषाण काल में ही। और किसने कहा आराम हराम है? तो ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। एकदम सिंपल है। ठीक है। तो चले हम लोग लिख देते हैं सबको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने करो। अब देखिए, एक प्रश्न ऊपर में छूट गया था ना, मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति जो है ना, उसको चीफ विजिलेंस कमिश्नर बोलते हैं। ठीक है। इसकी नियुक्ति जो है ना राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति कैसे नियुक्ति करते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। राष्ट्रपति को सपना नहीं आता है। ठीक है। मंत्रिमंडल जो उनके पास सिफारिश भेजता है, उस सिफारिश पर राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर करते हैं। क्योंकि ये राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ये सारे काम होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कि राष्ट्रपति की सिग्नेचर के साथ वो व्यक्ति आगे हुआ, ये काम हुआ। तो राष्ट्रपति नियुक्ति पत्र जो देते हैं ना मंत्रिमंडल की सलाह पर, उसमें राष्ट्रपति के साइन होते हैं। नियुक्ति पत्र पे राष्ट्रपति का साइन हो गया ना, इसका मतलब हो गया कि राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। टेक्निकल आप समझ गए। मंत्रिमंडल भेजता है फाइल, राष्ट्रपति के सिग्नेचर करते हैं, राष्ट्रपति का नाम हो जाता है। सारे जो काम होते हैं ना केंद्र के, वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं, क्योंकि संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है। वैसे चलो एक और बात बता दें कि लोकसभा के सभी सांसद, राज्यसभा के सभी लोकसभा के सभी निर्वाचित सांसद, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सांसद और सभी जो हैं विधायक जो निर्वाचित हैं सभी स्टेट्स के, वो मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो अगर चुनाव की प्रक्रिया के रूप में देखा जाए तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, वो प्रधानमंत्री के चुनाव से भी ज़्यादा भारी होता है वो पद। ठीक है। किसने करो या मरो का नारा दिया?
तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, याद करिए। तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। खैर इसमें कई कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। किसी और ने कहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको लोकप्रिय बनाया, तो ये अलग कहानी है, तो इसके पीछे जाएंगे नहीं। हर बाल की खाल निकालेंगे तो पीछे रह जाएंगे। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में, ठीक है। अभी हमारा लड़का गया था नॉर्वे में, ठीक है, अलग कहानी है। वो गया था तो उस समय नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूरज दिखाई देता है 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून को। आगे देखें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई वो की गई 1896 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई, 1896 ईस्वी में की गई। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? बताइए, मूल्यह्रास की गणना किस पर की जाती है? तो केवल पूंजीगत वस्तुओं पर की जाती है। किस पे की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। किस पे की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर, ठीक है। आगे देखिए, वस्त्र बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई? वस्त्र बुनने की कला किस काल में? नवपाषाण काल में। कब हुई? नवपाषाण काल में। आगे हम लोग देखते हैं, किसने कहा आराम हराम है? किसने कहा आराम हराम है? ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा? ये कहा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है वो करिए। और फिर हम लोग मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, मिलते ही रहेंगे लगातार। तो चलिए अभी की मुलाकात इतनी रखते हैं। धन्यवाद।